साल 1957 अमेरिका का विस्कॉन्सिन राज्य। ठंडी हवाएं, खेतों से घिरा छोटा सा कस्बा प्लेनफील्ड। यहां रहने वाला एक आदमी जो दिखने में बिल्कुल साधारण था। न कोई दोस्त न दुश्मन। लोग उसे बस एक शांत, अकेला और अजीब सा किसान मानते थे। उसका नाम था एडवर्ड थियोडोर गीन, जिसे दुनिया आज एड गीन के नाम से जानती है। लेकिन उस समय किसी ने भी ये कल्पना नहीं की थी कि यही आदमी आने वाले समय में अमेरिका के सबसे खौफनाक अपराधों की पहचान बन जाएगा। एड गीन का जन्म 1906 में हुआ था। उसका बचपन सामान्य बच्चों जैसा नहीं था। उसके पिता शराबी थे और मां ऑगस्टा गीन बेहद सख्त, धार्मिक और दुनिया से नफरत करने वाली महिला थीं। ऑगस्टा का मानना था कि ये दुनिया गुनाहों से भरी है और औरतें पुरुषों को बर्बाद करने का जरिया हैं। वो एड और उसके भाई को लगातार ये सिखाती रहीं कि समाज से दूर रहना ही सबसे सुरक्षित है। स्कूल में एड का मजाक उड़ाया जाता था। वो शर्मीला था, कमजोर था और लोगों से बात करने में डरता था। उसकी पूरी दुनिया उसकी मां तक सिमट कर रह गई थी। जैसे जैसे एड बड़ा होता गया, उसकी मां का प्रभाव उस पर और गहरा होता गया। ऑगस्टा ने उसे ये विश्वास दिला दिया था कि मां ही उसकी सबसे पवित्र और सुरक्षित जगह है। किसी भी दूसरी औरत से बात करना, दोस्ती करना या आकर्षण महसूस करना पाप है। एड ने कभी सामान्य सामाजिक जीवन नहीं जिया। न कोई रिश्ता, न कोई प्रेम, न कोई परिवार। उसका मानसिक विकास वहीं रुक गया था। 1945 में एड की मां की मौत हो गई। यही वो पल था जिसने एड गीन के जीवन को पूरी तरह अंधेरे में धकेल दिया। मां की मौत के बाद एड अकेला हो गया। उसने घर के कुछ कमरों को पूरी तरह बंद कर दिया क्योंकि वहां उसकी मां रहती थी। उन कमरों को वो एक मंदिर की तरह मानता था। धीरे धीरे उसका मानसिक संतुलन टूटने लगा। वह अपनी मां को खोने का दर्द सहन नहीं कर पा रहा था। इसी दौर में एड गीन ने वो रास्ता चुना जिसने उसे इतिहास के सबसे डरावने नामों में शामिल कर दिया। रात के अंधेरे में वो कब्रिस्तान जाता, ताजी कब्रें खोदता और वहां से लाशें निकालकर अपने घर ले आता। उसका दावा था कि वो मरे हुए लोगों को नुकसान नहीं पहुंचा रहा क्योंकि वे पहले से ही मृत थे, लेकिन सच इससे कहीं ज्यादा भयावह था। एड गीन उन लाशों के शरीर के हिस्सों से अजीब अजीब चीजें बनाने लगा। इंसानी खाल से बने मास्क, हड्डियों से बने बर्तन, खोपड़ियों को सजावट के सामान की तरह इस्तेमाल करना। यहां तक कि उसने इंसानी त्वचा से कपड़े और फर्नीचर तक बना डाले। उसका मकसद सिर्फ एक था, अपनी मां को फिर से महसूस करना। वो चाहता था कि वो खुद एक औरत बने ताकि अपनी मां की जगह ले सके। 1957 में यह सब तब सामने आया जब कस्बे की एक महिला बर्नीस वार्डन अचानक गायब हो गई। वो एक हार्डवेयर स्टोर चलाती थी। पुलिस जब उसकी दुकान पर पहुंची तो वहां खून के निशान मिले। शक की सुई सीधी एड गीन पर गई क्योंकि वो उस दिन आखिरी बार दुकान के आसपास देखा गया था। पुलिस ने जब एड गीन के घर की तलाशी लेने का फैसला किया तब उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि वे क्या देखने वाले हैं। जैसे ही पुलिस उसके फार्म हाउस में दाखिल हुई, वहां का नजारा किसी डरावने सपने से कम नहीं था। छत से लटका हुआ एक महिला का शव जिसका सिर अलग किया जा चुका था। रसोई में इंसानी अंग, अलमारियों में खोपड़ियां, कुर्सियों पर इंसानी खाल से बनी चादरें, दीवारों पर हड्डियां। पुलिसकर्मी सन्न रह गए। उन्होंने अपने करियर में ऐसा कुछ कभी नहीं देखा था। घर के अंदर से पुलिस को दर्जनों ऐसी चीजें मिली जिन्हें देखकर इंसानियत कांप उठे। चेहरे की खाल से बने मास्क जिन्हें एड पहनता था, इंसानी त्वचा से बनी बेल्ट, जूते और लैंप शेड, खोपड़ियों से बने कटोरे, यहां तक कि एक पूरा सूट जो इंसानी त्वचा से बनाया गया था। यह साफ था कि एड गीन सिर्फ एक हत्यारा नहीं था, बल्कि एक गहरे मानसिक विकार से ग्रसित इंसान था। एड गीन को गिरफ्तार कर लिया गया। पूछताछ के दौरान उसने कई चौंकाने वाले खुलासे किए। उसने स्वीकार किया कि उसने कब्रों से लाशें निकाली थीं। उसने ये भी माना कि उसने कम से कम 2 महिलाओं की हत्या की थी, लेकिन वो खुद को हत्यारा नहीं मानता था।
उसके मुताबिक वो बस अपनी माँ की याद को जिंदा रखने की कोशिश कर रहा था। वो मानता था कि उसकी माँ कभी मरी ही नहीं। मेडिकल जांच में एड गीन को मानसिक रूप से अस्थिर घोषित किया गया। कोर्ट ने उसे पागलखाने भेज दिया। वहां उसने अपनी जिंदगी के बाकी साल बिताए। वो कभी जेल नहीं गया। 1984 में एड गीन की मौत हो गई, लेकिन उसकी कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। एड गीन का मामला अमेरिका के इतिहास का सबसे चर्चित केस बन गया। उसकी कहानी ने हॉलीवुड को हिला दिया। साइको, द टेक्सास चेनसॉ मैसेकर और द साइलेंस ऑफ द लैम्ब्स जैसी फिल्मों के किरदार उसी से प्रेरित थे। एक शांत दिखने वाला आदमी जिसके दिमाग में एक डरावनी दुनिया बसती थी। आज भी लोग यही सवाल करते हैं, क्या एक इंसान जन्म से राक्षस होता है या हालात उसे ऐसा बना देते हैं? एड गीन बाहर से बिल्कुल सामान्य था, लेकिन उसके भीतर एक ऐसा अंधेरा था जिसे दुनिया ने बहुत देर से पहचाना, और जब पहचाना तब तक बहुत देर हो चुकी थी। ये कहानी हमें यही सिखाती है कि असली डर हमेशा चिल्लाता नहीं है। कभी कभी वो चुपचाप मुस्कुराता है और हमारे बिल्कुल पास रहता है। और शायद यही बात एड गीन को सबसे ज्यादा खतरनाक बनाती है। अगर आपको ये सच्ची क्राइम स्टोरी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें, ताकि ऐसी ही सच्ची और डरावनी कहानियां आप तक पहुंचती रहें।